हे गाइस, हेलो। आज का एक्चुअली व्लॉग नहीं है। आज एक इन्फॉर्मेशन शेयर होने वाली है आपके साथ। तो मेरा भी एलएलबी का एग्ज़ाम चल रहा है, सेकंड सेमेस्टर का। तो मैं अभी जा रही हूँ यूनिवर्सिटी में मेरे एग्ज़ाम सेंटर के रिलेटेड कंप्लेंट करने के लिए। तो मैटर ऐसा है, पूरी बात बताती हूँ आपको कि मेरा एमपी लॉ कॉलेज है और मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर लगा है VN पाटिल लॉ कॉलेज सिडको N3 में लगा हुआ है। तो VN पाटिल लॉ कॉलेज जो है वो अभी फ़िलहाल जो है अंडर मेंटेनेंस चल रहा है। तो वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर, बाथरूम के अंदर वाटर, ये सारी फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल वहाँ पे नहीं है। और VN पाटिल लॉ कॉलेज ने इस रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी को एक लेटर दिया था कि हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर इस बार मत दीजिए बच्चों को, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है तो बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। यूनिवर्सिटी ने फिर भी वहाँ पे हम लोगों का एग्ज़ाम सेंटर लगा दिया। चलो ठीक है, हम लोग पेपर लिखने के लिए जाते हैं, पानी पीने के लिए और वॉशरूम यूज़ करने के लिए तो जाते नहीं है। तो हम लोग 3 घंटे तो वैसे भी मैनेज कर लेंगे, पीने का पानी हम लोग साथ लेके जाएंगे। और रही बात वॉशरूम की, तो चलो ठीक है, हम लोग 3 घंटे तक पेपर लिखने तक हम लोग वॉशरूम भी नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद बात ये हुई कि फर्स्ट पेपर जब हमारा था तो वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद हमको ये बात पता चली। तो जब वहाँ पे जाने के बाद फर्स्ट पेपर के दिन हम लोगों को ये बात पता चली कि वहाँ पे वॉशरूम और पीने की पानी की सुविधा नहीं है। तो उस दिन तो मतलब बहुत लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो पहले पेपर के दिन तो जो हम लोगों को असुविधा हुई तो वो हम लोगों ने समझ लिया कि चलो जाने दो, पहला पेपर था। वो लोग भी हमको कैसे पता थे, VN पाटिल वाले। तो हम लोगों को वहाँ पे जाने के बाद पता चल गया तो वो भी हम लोगों ने सहन कर लिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब हमारा सेकंड पेपर हुआ तो सेकंड पेपर के ड्यूरिंग हम लोग तो उस प्रिपरेशन में थे कि यहाँ पे वॉशरूम और ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ ना, तो VN पाटिल कॉलेज वालों ने अपना फर्नीचर का काम स्टार्ट कर दिया ड्यूरिंग द एग्जाम आवर्स। उसमें प्लाईवुड कटिंग, हैमरिंग वगैरह, इतना शोर था कि लिटरली कॉन्सेंट्रेट हम लोग पेपर लिखने पे कर ही नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए मैंने मैडम से रिक्वेस्ट किया कि मैडम ड्यूरिंग द एग्जाम आवर्स प्लीज़ आप ये काम रुकवा दीजिए, हम लोगों को इस आवाज़ से बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, पेपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, जितना हम लोग पढ़ के आए हैं वो तक याद नहीं आ रहा है। इतना हैमरिंग का आवाज़ और वो प्लाईवुड कटिंग का आवाज़ इतना ज़ोर से चल रहा था वहाँ पे। तो वो मैडम ने कहा कि हमने यूनिवर्सिटी को ऑलरेडी लेटर दिया था, यूनिवर्सिटी का काम था कि आप हमको आपका एग्ज़ाम सेंटर हमारे यहाँ पे ना लगवाए, फिर भी उन्होंने लगा दिया। हम हमारा काम नहीं रोकेंगे, आपको जैसे लिखना है पेपर लिखिए, और आपको फिर भी अगर हमसे कुछ प्रॉब्लम है तो आप यूनिवर्सिटी में जाके कंप्लेंट कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उनसे वो लेटर ले लिया जो उन्होंने यूनिवर्सिटी को दिया था VN पाटिल लॉ कॉलेज ने। तो उस लेटर के अंदर क्लियरली सिर्फ यही मेंशन है कि हमारा कॉलेज जो है वो NAC अथॉरिटी के अंदर जो भी उनका है, तो इस ड्यूरिंग हमारे यहाँ पे जो है बाथरूम वगैरह की सुविधा नहीं है, तो बच्चों को कन्वीनियंस हो सकता है, तो आप हमारे कॉलेज में बच्चों को डिप्लॉय मत कीजिए एग्ज़ाम के लिए। लेकिन वहाँ पे ऐसा कहीं पे भी ये मेंशन नहीं था कि फर्नीचर का काम होगा तो शोर शराबा होगा तो बच्चों को डिस्टर्ब होगा। तो उन्होंने सिर्फ बाथरूम के लिए दिया था लेटर, तो हम लोग तो वो मानने के लिए तैयार थे ना। तो ये जो नॉइज़ पोल्यूशन वहाँ पे हो रहा था उसके लिए तो वो खुद जिम्मेदार है VN पाटिल लॉ कॉलेज। अभी मैं जा रही हूँ, जो एग्जामिनेशन डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी के, गौड़ी मैडम, वहाँ पे जाऊँगी। उन मैडम से मैं ये कंप्लेंट करूँगी कि उनको बोलिए कि अभी एग्ज़ाम सेंटर तो चेंज नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट नॉइज़ पोल्यूशन तो भी मत कीजिए। हम लोगों का 3 घंटे का एग्ज़ाम रहता है, अगर हम लोगों का एक सब्जेक्ट भी बैक रह गया तो हम लोगों को 6 महीने उसके लिए फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा। हम लोगों के 6 महीने जो है वो वेस्ट जा सकते हैं। इन लोगों का कुछ नहीं जाएगा। इन लोगों को क्या है, 10 दिन एग्जाम चल रही है, 10 दिन काम बंद कर सकते हैं, उसके बाद फिर काम शुरू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इशू। तो भाई हमारे ज़िंदगी के साथ क्यों खेल रहे हैं? मतलब हम लोग किसके, मतलब यूनिवर्सिटी वाले भी बोल रहे हैं कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कॉलेज MP लॉ कॉलेज को इस बारे में पता था कि VN पाटिल कॉलेज जो है अंडर मेंटेनेंस है। उनका काम था हमको ये बताने का कि जिन लोगों के VN पाटिल में नंबर आए हैं वो लोग ज़रा प्रिपरेशन के साथ जाइए, वहाँ पे अंडर मेंटेनेंस है। और जब ये बात मैंने अपने कॉलेज में कल बात करी कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो कहते कि ठीक है आप जाइए यूनिवर्सिटी में, जाके आप कंप्लेंट कीजिए। मैं बोली सर मुझे कॉलेज से कुछ सपोर्ट चाहिए। तो बोले हम लोग क्या सपोर्ट करेंगे, मतलब ना कॉलेज सपोर्ट करने के लिए तैयार है ना कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो हम लोग भाई पढ़ाई कर रहे तो हम लोग पागल थोड़ी ना है, ना हमारा कॉलेज सपोर्ट कर रहा है, ना जहाँ पे हमारा नंबर आया वो कॉलेज सपोर्ट कर रहा है। अब जाके देखते यूनिवर्सिटी वाले भी सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। उसके बाद कोर्ट तो सपोर्ट करेगा ही। जब हम लोग LLB कर रहे हैं और खुद के लिए नहीं लड़ पा रहे तो हम लोग लोगों के लिए क्या लड़ेंगे?
तो शुरुआत तो यही से करनी पड़ेगी। तो पहले खुद के हक के लिए लड़ो, बाद में लोगों के हक के लिए लड़ेंगे, उतना तो जज्बा आ ही जाएगा। तो इसलिए हम लोग देखेंगे। मेरे साथ मैंने हमारे कॉलेज के ग्रुप में भी मैंने डाला मैसेज कि जो वीएन पाटिल वाले हैं वो लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। तो उसमें से सिर्फ 2 लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो अभी इस हादसे का शिकार हुए हैं, मतलब जिनको इस कॉलेज में जो है इनकन्वीनियंस लगा है, कुछ चीज़ें उनके साथ हुई है, बस वही लोग आने के लिए तैयार है। बाकी सब लोग बोलते कौन टाइम वेस्ट करेगा, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम कौन उनसे दिमाग लड़ाएगा, एग्ज़ाम में टाइम मिस हो जाता है। तो मैं एक कहना चाहती हूँ कि जो लोग इस तरह से रीज़न दे रहे हैं ना कि हम आपके साथ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हम लोगों का टाइम ख़राब हो रहा है, तो भैया तुम्हारा टाइम ऑलरेडी ख़राब हो ही चुका है। आप लोग जब खुद के लिए नहीं लड़ सकते, आप किसके लिए नहीं लड़ सकते? तो ये बात ही छोड़ दो, अपनी लड़ाई मैं खुद लड़ लूँगी। जो मेरे साथ आ रहे हैं उनके लिए वेलकम, और जो नहीं आ रहे उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो गाइज अभी मैं पहुंच चुकी यूनिवर्सिटी। 2 स्टूडेंट और आ रहे हैं जिन्होंने प्रॉब्लम फेस किया था वहाँ पे। तो अभी मैं उनकी राह देख रही हूँ, उनको लोकेशन भी सेंड कर दिया है और एग्जामिनेशन बिल्डिंग के बाहर उनकी राह देख रही हूँ मैं खड़ी रह के। फिर अभी अंदर जाके बात करेंगे, फिर क्या होता वो भी बताऊँगी आपको। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग अभी डायरेक्टर ऑफ द एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन वो मैडम जो है गौड़ी मैडम, भारती गौड़ी मैडम, उनसे हम लोग मिल के आए। मैडम को हम लोगों ने एक प्रॉपर एप्लीकेशन भी दिया है कि हम लोगों को वीएन पाटिल कॉलेज में जो भी दिक्कतें आ रही है वो कल से ना आए, क्योंकि अभी हमारे 3 पेपर बाकी है। तो एक्चुअली हम 3 लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे प्रॉब्लम फेसेस करी थी। वैसे तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने प्रॉब्लम फेसेस करी थी, लेकिन वो आए नहीं कंप्लेंट करने के लिए, ये सोच के कि हमारा टाइम चला जाएगा, इससे अच्छा तो हम लोग पढ़ाई करते हैं। लेकिन जो नॉइज़ पोल्यूशन था उसके रिगार्डिंग मैडम ने हम लोगों को बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फीडबैक की दिया है कि हम उस कॉलेज को लेटर लिखेंगे कि जब तक एग्ज़ाम चल रही है बच्चों की आप अपना काम स्टॉप कीजिए और कोई भी नॉइज़ पोल्यूशन वहाँ पे मत कीजिए। और रही बात पानी की और वॉशरूम की, तो वो हम लोग तो वैसे भी समझ के ले ही रहे, उतना अंडरस्टैंडिंग पावर हमने वहाँ पे भी दिखाया है और ऑलरेडी हमारे अंदर भी उतना अंडरस्टैंडिंग है। तो सीटिंग अरेंजमेंट के लिए और दूसरा नॉइज़ पोल्यूशन के लिए मैडम पर्सनली बात करने वाले हैं कॉलेज से। अभी ये कल हम जब जो पेपर देने जाएंगे तब पता चलेगा कि इसका कुछ इफ़ेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर इफ़ेक्ट हुआ है तो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अगर इफ़ेक्ट नहीं हुआ है तो भी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। क्या है ना, हमारे साथ कोई खड़ा रहे चाहे नहीं रहे, हम खुद के लिए खड़ा रहे ना, वो बहुत बड़ी बात है। इनिशिएटिव खुद से ही शुरू करना पड़ता है। लॉ कर रहे हैं तो हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर क्या फायदा लॉ? वही, अगर हम लोग लॉ कर रहे हैं और खुद की हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो लोगों की प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेंगे? तो कल को अगर हम लोग लॉयर्स बन गए ना तो गाइज आप हमारे पास ज़रूर आइएगा, क्योंकि हम लोग है ना खुद की भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए गाइज, बाय 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 बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, बाय बाय।